गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कंटिन्यूएशन लेने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 का, जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट्स तक सब पढ़ा दिया था, तो आज मैं एक कंटिन्यूएशन करूँगी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स से फॉर द चैप्टर नंबर 1 इन एसपी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अपने नोटबुक भी साथ में ओपन रखिएगा, जो मैं इसमें लिख रही हूँ आप सबको कॉपी करना है। ठीक है बच्चों, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, ये किस चीज़ के कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है? ये है हमारे दो टाइप के जो शेयर होते हैं उसके। सबसे फर्स्ट टाइप का जो शेयर होता है वो है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है। और जो सेकेंड टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो अभी इसमें हम कैपिटल क्यों रिक्वायर करते हैं ना। अभी जो कैपिटल होते हैं वो भी, उनके भी अभी टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है वो है फिक्स्ड कैपिटल ना। जो फिक्स्ड कैपिटल का क्या मतलब होता है हम यहाँ देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है वो यूज़ होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए। सॉरी, लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बच्चों, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए जो होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। बच्चों, इन्हें फिक्स्ड एसेट्स क्यों कहा जाता है? हम इन्हें फिक्स्ड एसेट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये लॉन्ग टर्म रहता है, सेकेंड ये फिक्स्ड रहता है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या आप हम लैंड को उसकी जगह से बदल सकते हो? नहीं। क्या आप एक बिल्डिंग जहाँ से बनी है उसको हम वहाँ से हटा सकते हैं, कहीं और डाल सकते हैं? नहीं। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स का मतलब हम सबको पता ही है, एसेट्स आर the things and possessions a company holds which induces appreciation or depreciation। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, दीज एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। जो भी फिक्स्ड होता है वो अपने कंपनी के लिए होता है और उसको हम रीसेल नहीं करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट परमानेंटली, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। इसके एग्जाम्पल दिए हैं जैसे अपना लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर्स। तो कौन करता है इनिशियल प्लानिंग फिक्स्ड कैपिटल के लिए? एक सेकेंड। इनिशियल प्लानिंग जो होती है कंपनी के, इनिशियल प्लानिंग फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट is done by whom? Is done by companies promoters। मेरी हैंडराइटिंग इग्नोर करना, आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, कि कौन करता है? कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं। फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट। सबसे पहले विच एसेट्स आर रिक्वायर्ड, सेकेंड उसका कॉस्ट क्या है। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ द लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, building, cost of plant and machinery, etc. In recent years, estimating fixed capital requirement is assumed great importance. Because now why is it of great importance? ये चीज़ को आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ, particularly because modern industrial process which require increased use of heavy and automated machineries
An entrepreneur obtains funds for the purchase of fixed assets from capital market. Funding can come from issue of shares, ये debentures, इन सब से आपका funds आ सकते हैं. Now we'll learn factors affecting capital requirement. What are your factors that can affect capital requirement? ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट चीज़ जो है आपका नेचर ऑफ बिजनेस. कौन से टाइप का बिजनेस है आपका? नेचर ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फंड्स बिकॉज वो मैन्युफैक्चर करते हैं. एंड मैन्युफैक्चर हम एक या दो प्रोडक्ट नहीं करते, हम हज़ारों 10,000 प्रोडक्ट करते हैं, जिस वजह से वी नीड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फंड्स for requiring fixed assets. While trading businesses may not require huge business because उनको खाली लेन देन करना है चीज़ों का, उन्हें कुछ चीज़ बनानी नहीं है आउट ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है बच्चों. साइज ऑफ बिजनेस. नाउ सेकेंड आपका साइज क्या है बिजनेस का? ऑब्वियसली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फंड्स एंड मोर कैपिटल बिकॉज उसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है. वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेटअप टू कैरी अ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इट हैज़ फिक्स, उसका जो फिक्स रिक्वायरमेंट कैपिटल है वो हाई होता है. इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स. बिकॉज हम एक फिक्स्ड कैपिटल बिकॉज एक जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है वो हम लेबर के थ्रू नहीं कर सकते हैं. स्कोप ऑफ बिजनेस. देर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज स्केल, इसलिए उनको ज़्यादा चाहिए फिक्स्ड कैपिटल. एक्सटेंड कितना है उसका, लीज है रेंट का, तो कितना फंड्स उनको चाहिए रेंटल बेसिस पे एक्सेट्रा. लीज इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज. आपको पता ही है हम हमारे घर पे रेंट देते हैं, वैसे ही हम किसी फैक्ट्री या कंपनी का लीज देते हैं. तो जितना ज़्यादा लीज उतना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट. अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. सब कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रोसेस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट हम, ठीक है. तो इसमें लिमिटेड एसेट्स वगैरह जितना भी अब जो आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स का क्या मतलब है बच्चों? हम लोग जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एसेट्स रिक्वायर्ड है वो हम लिमिटेड क्वांटिटी में ये लेते हैं और ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट मिनिमाइज कर देता है. कैसे? प्रोडक्शन ऑफ अदर्स, मतलब हम दूसरे के मशीनरी को यूज़ करते हैं. एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, हम ओल्ड जो एसेट्स हैं उनको एक्विटाइज करते हैं और वो अपना इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देता है. एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट्स, मतलब कम प्राइजेस पे लेना. इंटरनेशनल कंडीशंस, अभी इंटरनेशनल में ट्रेड क्या चल रहा है, इंटरनेशनल कंडीशंस कैसे है, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम एक कंट्री को अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो उसे कैपिटल ज़्यादा ही लगेगा. अब इकोनॉमी में ट्रेंड क्या चालू है? अब फॉर एग्जांपल साड़ीज़ का ट्रेंड नहीं है, बट साड़ीज़ का ट्रेंड होता था पुराने ज़माने में, तो अब हम ट्रेंडिंग में है जीन्स टॉप. तो अगर हम जीन्स टॉप बेच रहे हैं तो हमें उसका कैपिटल ज़्यादा लगता है बिकॉज देयर इज़ मोर डिमांड. अगर डिमांड ज़्यादा है तो सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. ठीक है बच्चों. पॉपुलेशन ट्रेंड. अभी पॉपुलेशन क्या ट्रेंडिंग है? जैसे अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या ट्रेंडिंग है? अपने आईफोन्स ट्रेंडिंग है. आईफोन्स आर एक्सपेंसिव एंड लग्जरी गुड्स, इसलिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा फंड्स लगते हैं. कंज्यूमर प्रेफरेंस. अब कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है, किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, कौन से चीज़ को ज़्यादा खरीदता है कंज्यूमर, इस वजह से हमारा भी कैपिटल बढ़ता है. कॉम्पिटिटिव फैक्टर. अभी कितना कंपटीशन है मार्केट में. कंपटीशन में अभी जैसे आप देख सकते हैं सैमसंग और आईफोन में कितना कंपटीशन है. मेरा हैंड राइटिंग मत देखना, आप समझ जाओगे. तो सैमसंग और आईफोन में कितना कंपटीशन है? देयर इज़ वेरी मच कंपटीशन, बट आईफोन ज़्यादा बिकता है बिकॉज उसका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है एंड आईफोन का कॉस्ट ज़्यादा होने के बाद भी इट हैज़ अ प्रेस्टीज वैल्यू. ये हम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है इन एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड चैप्टर. ठीक है बच्चों. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल इज working capital. Now what are working capital? Working capital is the capital which is used to carry out day to day business activities. ये हमें लगता है day to day basis पे. These are not long term, ये day to day basis पे लिया जाता है. After estimating fixed capital requirement for business firm, it is necessary to estimate the amount of capital जो require होता है. A business firm requires funds and store adequate material in stock. In actual practice, goods are sold out
ठीक है। तो ये डे टू डे है, ये सब इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना भी करेंगे तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फिक्स्ड, ये डे टू डे होता है, दिस इज़ नॉट फॉर ईयर्स और टिल द एंड ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस, जो भी अपना रेंट, रिपेयर, टैक्सेस, फैक्ट्री टैक्सेस, कैरेज, ऑक्ट्रॉ, ये सब लगता है। बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल, क्यों अरेंज करना पड़ता है? सबसे पहले तो इन्वेंट्रीज बिल्ड करने के लिए, रिसीवेबल और पेएबल्स विच आर योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग, अपना प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस जिसको हम ट्रेडिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो नेटवर्किंग ये सब भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं पढ़ा देती हूँ। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज एसेट्स आर रिफर टू वर्किंग कैपिटल। द concept of working capital is viewed differently by leading authorities. Some authorities consider working capital as equivalent to excess of current assets over current liabilities. मतलब आपके जो current assets है वो liabilities से ज़्यादा है, which also induces profit. Justin Berg defines it as the excess of current assets over current liabilities. This approach refers to net working capital. Justin Berg does not call it as working capital. He prefers Red to call it as circulating capital. Other authorities viewed working capital equivalent to current assets. According to J.S. Mill, the sum of current assets is working capital. This approach has broader application. It takes into consideration all current assets of the company. It refers to gross working capital. Net working capital क्या है? Which is excess of current assets over current liabilities. Gross working capital क्या है? Working capital is equivalent to current assets. Next, factors affecting your working capital. Now we will do factors affecting your working capital. सबसे फर्स्ट क्या है? नेचर। सेम इसमें भी नेचर क्या है बिजनेस का, साइज़ क्या है, दिस ऑलमोस्ट सेम है, बस ये चीज़ डिफरेंट है कि कितना सेल्स होता है। क्योंकि सेल्स हम क्यों देखते हैं? क्योंकि डे टू डे बिजनेस में हमारा सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड एंड सेल। प्रोडक्शन साइकिल कैसा है आपका, कितना टाइम लग रहा है आपको गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, बिकॉज ये डे टू डे बेसिस पे हैंडल होता है, इसलिए हमें टाइमिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस साइकिल कैसा है आपका, आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, आपको कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, आप कितना सेल्स आपका कम होता जा रहा है, कितने लॉस में हो आप, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, अब कौन से टर्म में आप करते हो परचेज? अगर आप क्रेडिट बेसिस पे कुछ खरीदते हो गुड्स, तो आपको रीपे करना भी होता है, एंड रीपे करने के लिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज इट इज़ डे टू डे बेसिस। क्योंकि हमें 10-15 साल में रीपे नहीं करना है, अभी तुरंत 1 या 3 महीने में रीपे करना होता है। समझे बच्चों? क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब कितना आपका सेल हो रहा है, कितना आप कलेक्ट कर पा रहे हो, कितना आपका कंट्रोल पॉलिसी है, तो कितना कैश फ्लो इंप्रूव कर पा रहे हो, ये सब आपका क्रेडिट मीन्स व्हाट? क्रेडिट बेसिकली मीन्स मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ चेक, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बैंक एंट्रीज भी हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट कैन ऑल्सो भी इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ कॉपीराइट्स, इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अभी कितना आपका फर्म ग्रो कर रहा है उस हिसाब से आपको कितना डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, वो भी इसी पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट एबिलिटी, आपका जो करंट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज इंड्यूस देयर बाय प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अभी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर प्रोडक्शन में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लगता है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपका जो कैपिटल है वो इफेक्ट होता है बहुत लार्ज स्केल पे। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? अब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलेंगे तो बाहर के फैक्टर्स जो कंपनी के फैक्टर्स नहीं हैं, जैसे अपना बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, उनसे अगर हमने कभी लोन लिया है तो उसको रीपे करना भी पड़ता है। Now we move on to the next thing, which is capital structure. A company can raise a capital from different sources: owned capital, borrowed capital, or both. Owned capital consists of equity share capital and preference share capital, reserves and surplus. On the other hand, borrowed sources are debentures, loans, etc. और एवरीथिंग विच डिबेंचर्स लोन्स हम लाइबिलिटीज़ में कंसिडर करते हैं। शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम जब बोरो करेंगे तो वो भी लाइबिलिटी में आ जाता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज आर यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज़ नथिंग बट अ सिक्योरिटी मिक्स।
capital structure is nothing but a security mix. Get it? Next, capital structure means mixing up of various funds in desired proportion. जितना desired है हम उतना ही करेंगे. To decide capital structure means to decide upon the ratio of different types of capital. Definition, RH वेजल का ही करो, ये बहुत बड़ा definition है, 3 लाइन का है. तो the long term sources of funds employed in a business, क्या है ये? The long term. What is capital structure? The long term sources of funds. लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा टर्म के लिए कितना भी सोर्स ऑफ फंड जो रिक्वायर्ड होता है, जितना भी सोर्स ऑफ फंड रिक्वायर्ड होगा लॉन्ग टर्म में, किसको? बिजनेस एंटरप्राइज को, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है बच्चों, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज. Thus capital structure is composed of owned and borrowed funds. Owned funds include share capital, ये सब हमने पढ़ लिया. Components of capital structure. Now यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड डिबेंचर, ये सब मिला के बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर. इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट. क्या मिलता है रीपेमेंट में? डिविडेंड. ये याद रखना ज़रूरी है. ठीक है. पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स, दे ओन द कंपनी. देर आपने शार्क टैंक में इक्विटी सुना है, वही होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी का थोड़ा परसेंटेज दिया जाना. दे बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप. दे कैरी अ डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो लॉसेस. Preference share capital carry preferential right as to payment of dividend and have priority over equity shares. So preference share have priority over equity. ठीक है. These shares carry dividend at fixed rate और इसमें fluctuating होता है depending upon profit. Retained earnings is an internal source of financing. It is nothing but plowing back of profit. Borrowed capital में दो चीज़ें होती हैं, डिबेंचर और टर्म लोन. डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स बाय रेज्ड बाय द कंपनी एंड कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट. डिबेंचर पे आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट. ठीक है. इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको क्या एज अ रिटर्न मिलता है? डिविडेंड और इंटरेस्ट में फ़र्क है. डिविडेंड आपको देना पड़ता है और इंटरेस्ट आप लेते हो. टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो एग्रीड रेट पे होता है और इसमें फिक्स्ड होता है. द अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट वी शैल फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड क्रिएट द वैल्यूज़. ये सब आपके वैल्यूज़ क्रिएटेड हैं. ये आपका बेसिकली अकाउंट्स ही है. नाउ डिस्टिंक्शन भी आप अच्छे से कर सकते हो बेस्ड ऑन द चैप्टर अथॉरिटी. नेक्स्ट चैप्टर हम अगले लेक्चर में करेंगे. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छे से समझ आएगा प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.